हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ सेकंड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा क्यूट क्यूट सा बीजिंग था उसे उसकी फ़ोटो मिली थी, यानी कि जो वांगजी का फर्स्ट लव थी उसकी। एंड वीजी ने उसे देखने के बाद अपने मन में क्वेश्चन भी किया था और उसने सोचा क्या ये वांगजी और सजन की कोई बहन है। बट नहीं, ऐसा नहीं था। वांगजी और वीजिंग जो है ना वो इस बात पर उनके बीच में बहस भी हो गई थी। एंड वांगजी ने वीजिंग को कहा भी था अगर दोबारा से वीजिंग ने वांगजी की कुछ पर्सनल चीज़ों को हाथ लगाया तो वांगजी वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा पनिश करेगा। बट वीजिंग ने भी ठान लिया था कि नहीं, ऐसे तो वो मानने वालों में से नहीं है। वीजिंग पता लगाएगा कि आखिरकार ये कौन है, क्योंकि बात ये उन दोनों से जुड़ी हुई थी। एंड अब वीजिंग वांगजी के साथ जुड़ चुका है तो वीजिंग को पता होना चाहिए। वीजिंग जो है ना वो मैडम लैन के सामने बैठा हुआ था। मैडम लैन बोलती हैं वीजिंग बेटा तुम मुझे बताओगे कि तुमने उस फोटो को कहाँ देखा था। वीजिंग देखता है और बोलता है एक्चुअली वो क्या है कि मैंने उस फोटो को ना उनके कबर्ड में देखा था। मैंने जब उसे खोल के मैंने उनकी बस नॉर्मल फ़ोटो देखने के लिए उसे ओपन किया था और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं बस उनकी नॉर्मली फ़ोटो देख रहा था। बट फ़ोटो देखते देखते मेरे सामने एक फ़ोटो आई जिसके अंदर लैंस सेचन भी थे। एंड मतलब मेरे हस्बैंड वांगजी वो भी थे और एक लड़की भी थी। उनके साथ वो पिक्चर बहुत अच्छी लग रही थी। एंड आगे से उन सभी पिक्चर्स के अंदर वो लड़की, मैंने उन्हें छोटे से बड़े होते हुए देखा। एंड उन्हें देखने के बाद मुझे लगा, मैडम लैन देखती हैं और बोलती तुम्हें लगा कि वो उनकी बहन होगी। लेकिन बोला नहीं, क्योंकि प्यार की आंखें और एक रिस्पेक्ट की आंखें अलग होती हैं। मैं समझ पाया कि वो किस तरह का प्यार था। ये सुनने के बाद मैडम लैन देखती हैं और बोलती हैं बेटा हाँ वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो लड़की वो है जिसे मैंने वांगजी के लिए उस समेका को अपने वांगजी के लिए सिलेक्ट किया था और उसे मैं चाहती थी कि वो मेरे वांगजी की वाइफ बने। एक्चुअली जो लड़की तुमने देखी थी वो वांगजी की फर्स्ट मंगेतर थी। ये सुनते ही वीजिंग शॉकिंग आई से देखता है और बोलते कि क्या वो मतलब सच में? तो बोलते कि हाँ बिल्कुल बेटा, वो शाओली है, वांगजी की मंगेतर थी। मतलब शाओली की मॉम और डैड बहुत टाइम पहले ही मर गए थे। उसके बाद हमने उसे गोद ले लिया था। बट कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम वांगजी और शाओली की मैरिज करवा दें। इसीलिए मैंने उसे कभी वैसे कागजों में अडॉप्ट नहीं किया। हाँ वो हमारी फैमिली का हिस्सा थी बट हमने एज ए अडॉप्टिंग प्रोसेस पूरी नहीं की थी शाओली की, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि वांगजी की और उसकी वेडिंग हो जाए इसीलिए। और वक्त के साथ साथ वांगजी भी शाओली को पसंद करने लगा था। और इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती थी कि वांगजी शाओली को पसंद करता है। और जैसे जैसे वो बड़े हुए तब मैंने शाओली से बात की एक दिन कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों वांगजी और शाओली शादी कर लो। और शाओली ने कुछ नहीं कहा, वो चली गई थी। बट मुझे उस टाइम पे कुछ अजीब तो लगा था। एंड वांगजी का उस दिन एक एक्सीडेंट हो गया था बहुत बड़ा। हम सब जानते हैं कि वांगजी को बाइक रेसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और वांगजी बहुत ज़्यादा बाइक रेसिंग करता है। मैं उसे मना करती हूँ बट वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनता। और उस दिन भी वो बाइक रेसिंग करने के लिए गया था। एंड शावली ने मुझसे पूछा कि वो अपने गगे से मिलना चाहती है। मैंने उसे बता दिया एंड वो वहाँ पे चली गई। उनके जाने के बाद 2 घंटे के बाद ही हमें न्यूज़ मिली कि वांगजी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। और जब हम गए तो हमें हमें पता चला मेरा मेरा बेटा कभी चल फिर नहीं पाएगा। उसकी बॉडी इतनी बुरी तरह से डैमेज हुई है लोअर एरिया कि वो चल फिर पे नहीं पाएगा। डॉक्टर ने कहा कि वांगजी के चलने की चांसेस है बट वो खुद से कोशिश करे तो। बट जब से वांगजी को पता चला कि वो मतलब पैरालाइज हो गया नीचे से उसकी लोअर बॉडी, तब से वांगजी ने हार मान ली। उसने कोशिश तक नहीं की। पता नहीं क्यों वो अलग सा हो गया, बिल्कुल डिफरेंट। उसने अपने आप पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे पता नहीं किस चीज़ का सदमा था, मुझे नहीं पता। और उसके कुछ टाइम बाद ही हम वांगजी को घर ले आए। एंड उसके बाद हमें पता चला कि शाओली लैंड मैंशन छोड़ के जा चुकी है। उसने कहा कि वो यहाँ से जा रही है। वो इन सब चीज़ की जिम्मेदार अपने आप को मानती है। हाँ, उसकी वजह से वांगजी का ये एक्सीडेंट हुआ। पता नहीं वांगजी और शावली के बीच में क्या बात हुई, हम नहीं जानते हैं। मैंने वांगजी से पूछने की कोशिश की बट उसने हमें नहीं बताया। हमें हमें बस इतना पता चला कि शावली ने शादी कर ली है।
पता नहीं किससे उसने शादी की थी, बहुत टाइम हो गया, मैं नाम भूल चुकी हूँ उसका। और वांग जी इतना डिप्रेस हो गया था। एक दिन वांग जी कहीं चला गया और हमने बहुत कोशिश की उसे ढूँढने की, बट वांग जी हमें नहीं मिला। बट हमें 15 दिन के बाद वांग जी मिला। वांग जी चुप हो गया था बिल्कुल, वो कुछ भी नहीं कर रहा था अपने रूम में, बस बाहर भी नहीं निकलता था। हमने बहुत मुश्किल से उसे बाहर निकाला और उसके बाद धीरे-धीरे टाइम बीतता गया और ऐसे ही 8 मंथ हो चुके थे। 8 मंथ के बाद हम एक दिन हॉल में बैठे हुए थे, तभी हमारे सामने वांग जी आया और उसकी गोद में एक बच्चा था। वो बच्चा किसका था हम भी नहीं जानते हैं। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो बहुत वीक था। उसके बाद वांग जी ने उसका ख्याल रखना शुरू किया, उसके लिए केयर टेकर लेकर आया और उसे अपने बच्चे की तरह बड़ा करने लगा। हमने पूछा भी, बट वांग जी ने बस इतना कहा कि ये उसका बेटा है और कैसे है, क्या है, हमें नहीं पता। और हम भी क्या करते, वांग जी किसी को लेके आया था तो हम रोक भी नहीं पाए और धीरे-धीरे करके वांग जी उस बच्चे का ख्याल रखने लगा और वही आयुआन है। हम नहीं जानते वो किसका बेटा है, बट वांग जी उसे अपने बच्चे की तरह बड़ा करता है। हम क्या करें बेटा, हमें कुछ भी नहीं पता। वांग जी ऐसा नहीं है कि वो कभी चल फिर नहीं सकता, बट वो कोशिश ही नहीं करता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा प्लीज़, मैंने मैंने तुम्हारी शादी इसीलिए करवाई क्योंकि कोई भी वांग जी से शादी नहीं करना चाहता और वांग जी ने साफ-साफ मना कर दिया था। मैंने बहुत मुश्किल से उसे तुमसे शादी करने के लिए मनाया। आई नो, मैं जानती हूँ बेटा कि कहीं न कहीं तुम्हें फ़ोर्स किया हो गया होगा, बट मैं क्या करती बेटा? प्लीज़ बेटा, प्लीज़ मुझसे एक वादा करो, मेरे मेरे बेटे को ठीक कर दो। वो ठीक हो सकता है, बट वो ठीक होना नहीं चाहता है। एंड हमें पता था कि वांग जी शाओली को पसंद करता है और शाओली ने शादी कर ली थी कुछ टाइम के बाद। तो हमें लगा कि शायद शाओली ने वांग जी से कहा होगा कि वो किसी और को पसंद करती है, क्योंकि उसके बाद से कभी पता ही नहीं चला कि शाओली कहाँ चली गई, जैसे कि मानो कहीं गायब ही हो गई। और हम क्या करते बेटा, हमें कुछ समझ नहीं आया। बेटा प्लीज़ मेरे वांग जी का ख्याल करो। हाँ प्लीज़ बेटा, उसे उसे ठीक कर दो, प्लीज़ प्लीज़ बेटा। पता नहीं मेरा बेटा वो कहाँ पर खो गया, मैं उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाई। उस दिन के बाद उसने हंसना मुस्कुराना सब छोड़ दिया। मेरा बेटा ऐसा नहीं था, वो बहुत जिंदा दिल इंसान था, बट अब देखो ना वो कैसा हो गया है। वीइंग, मुझे ठीक हो सकता है बेटा, बट वो ठीक होना नहीं चाहता है। वीइंग प्लीज बेटा, बेटा तुम कुछ करो। वीइंग देखता है और बोलता है, मैं कोशिश करूंगा आंटी। तो वो बोलते नहीं आंटी नहीं मॉम, ठीक है मॉम बोलो। और हाँ, तुम कोशिश करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ बेटा। वीइंग बोलता हाँ मैं करूँगा। तो वो बोलती कि हाँ ये डॉक्टर का नंबर है, तुम प्लीज़ उनसे बात करो बेटा। वो वांग जी को ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, बट वांग जी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा। मैं अपने बेटे को एक बार फिर से देखना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे को बाइक रेसिंग करते हुए देखना चाहती हूँ। वो वो कितनी अच्छी बाइक रेसिंग करता था, बट अब देखो उसका क्या हाल हो गया है। वो जैसे कि मानो एक सदमे में ही चला गया हो। मुझे मुझे माफ़ करना, बट मुझे ये बोलना पड़ रहा है। शायद वांग जी को मतलब शाओली से इतना प्यार था कि उसके जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया वो। और उसके बाद शायद उसके बाद उसने कभी अपने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। वांग जी प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर दो वीइंग बेटा। मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं देख पा रही हूँ। वीइंग बोलता है मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और उन्हें ठीक करूँगा, आप चिंता मत करिए। ये सुनने के बाद वो बोलते थैंक यू बेटा। एंड वो वीइंग को गले लगा लेती है और बोलते तुम बहुत अच्छे हो। यही वजह थी कि मैंने तुम्हें चुना, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम्हें देखने के बाद लगा कि तुम मेरे बेटे को ठीक कर सकते हो। प्लीज़। वीइंग बोलता है हाँ आप चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा और जहाँ तक मुझसे होगा वहाँ तक मैं सब ठीक करूँगा। ये सुनने के बाद मैडम लैन तो बहुत खुश हो जाती हैं। इसके बाद वो बोलती एंड बेटा वांग जी को मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है, शावली के बारे में। वीइंग बोलता है आप चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद वीइंग उठता है वहाँ से और अपने रूम की ओर चला जाता है। वहीं मैडम लैन सोचती हैं कि चलो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ तो ठीक होगा। इसके बाद वीइंग रूम में आता है। रूम में आने के बाद बैठ जाता है, अपनी आइज़ क्लोज करता है और बोलता है ओह, तो आप पहले किसी को प्यार करते थे। कोई बात नहीं, मैं भी करता था, बट आपकी फैमिली चाहती है कि आप ठीक हो जाएं, बट आप ठीक होना नहीं चाहते हैं। सच में मैं भी अपने पहले वाले उस बाइक रेसर यानी कि मेरे आइडल उसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब बाइक रेसिंग करते थे ना तो बहुत अच्छे लगते थे और आपकी जैसी बाइक रेसिंग कोई नहीं कर सकता था। मुझे बहुत पसंद आते थे आप जब रेसिंग करते थे। तो मैं अपनी जी जान लगा दूंगा आपको ठीक करने में। और ये बोलकर वो स्माइल करता है।
इसके बाद वी जिंग जो नंबर उन्होंने दिया था उस पर कॉल करता है एंड बात करता है। वी जिंग 1 घंटे तक उनसे बात करता है। इसके बाद वो बोलता है ठीक है, इट्स ओके डॉक्टर, मैं उन्हें लेके आ जाऊँगा, ओके। इसके बाद वी जिंग आइज़ बंद करता है एंड फ़ोन कट करके फिर बालकनी में बैठ जाता है और बाहर देखने लगता है। ऐसे ही करके 3 घंटे हो जाते हैं। 3 घंटे होने के बाद वी जिंग बोलता है अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ करने के लिए है ही नहीं। एंड तभी वांग जी अपनी मीटिंग्स वगैरह सब अटेंड करके आ जाता है एंड वो अपने घर आता है। आज वांग जी का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों के ताने ऐसे सुनने पड़े थे जो कि बिल्कुल भी वो डिज़र्व नहीं करता। कुछ लोग पता नहीं क्यों अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं कि वो अपने आगे दूसरों को बिल्कुल भी महत्व ही नहीं देते हैं। इन्हें लगता है कि वही अच्छे हैं, उनके अलावा तो कोई है ही नहीं बेटर इंसान। और यही चीज़ वांग जी को सबसे ज़्यादा नफरत देती है। वांग जी बहुत गुस्सा है। वांग जी बोलता है उसे क्या लगता है मैं चल फिर नहीं सकता, तो वो कुछ भी करेगी, हाँ, क्योंकि एक लड़की ने वांग जी को सेड्यूस करने की कोशिश की थी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। इतना घटिया कोई कैसे हो सकता है। वांग जी गुस्सा था। तभी वी जिंग बालकनी से निकलकर सीधा रूम के अंदर आता है एंड वो देखता है और बोलता है ओह आप आ गए। वांग जी देखता है और बोलता है तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है ओह रियली, बट मैं कहाँ जाऊँ हस्बैंड। एंड जैसे ही वांग जी ये वर्ड सुनता है तो वी जिंग को घूर के देखता है और बोलता है चुप करो तुम। वी जिंग बोलता है ओह मैं चुप करूँ, बट क्यों चुप करूँ, मैं चुप नहीं कर सकता हूँ, आपका हस्बैंड हूँ तो ऑब्वियसली हस्बैंड ही रहूंगा ना। वांग जी बोलता है बकवास। वी जिंग को देखकर वांग जी इग्नोर करता है और वो अपने कपड़े निकालता है और उसके बाद वॉशरूम में जाने लगता है। बट वी जिंग बोलता है मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। वांग जी बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है। वी जिंग बोलता है चलिए तो सही। वी जिंग को देखकर वांग जी बोलता है मैंने कहा ना। बट वी जिंग आता है, व्हील चेयर पकड़ता है एंड वांग जी को वॉशरूम में लेकर आता है। वांग जी बोलता है तुम छोड़ो। बट वांग जी कुछ नहीं कर सकता था, बोल सकता था नहीं। एंड वांग जी बस देख रहा था और बोल रहा था तुम दूर हट जाओ। बट वी जिंग वांग जी की बात मानने वाला था बिल्कुल नहीं, हाँ, वो इग्नोर करता है। वांग जी बोलता है तुम करना क्या चाहते हो, हाँ। वी जिंग बोलता है मैं जो करना चाहता हूँ रहने दो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हारी ईगो जो बीच में आ रही है, हाँ हटाओ। एंड वी जिंग बोलता है चलो मैं तुम्हें बात दिलाता हूँ। और ये बोलकर वी जिंग वांग जी की क्लॉथ को रिमोट निकालने लगता है। बट वांग जी बोलता है छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम मुझसे दूर रहा करो। वी किंग बोलता है क्यों क्यों मैं आपसे दूर रहूं, हाँ बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बिल्कुल दूर नहीं रहने वाला। और वैसे भी मैं आपका हस्बैंड हूं ना, तो ये तो मेरा हक बनता है आप पे, आपकी पूरी बॉडी पे मेरा हक बनता है। और वैसे भी मैं आपको ऐसे देख भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वांग जी बोलता है दूर हटो। बट वी जिंग बिल्कुल भी दूर नहीं हटता एंड वो वांग जी की शर्ट को ओपन करने लगता है। वांग जी वी जिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और बोलता है दूर रहो। वी जिंग देखता है और बोलता है ओह हाँ सच में दूर रहूं, आपको क्या लगता है आप कुछ कर सकते हैं, आप अपनी हालत देखिए। हाँ, ऐसे अपाहिज होकर क्या कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, आपके साथ मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और आप, हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद वांग जी विंग को देखता और बोलता तुम तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। विंग बोलता मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आप ठीक हो सकते हैं बट आप ठीक होना नहीं चाहते हैं, जिंदगी भर ऐसे अपाहिजों की तरह रहना चाहते हैं। हाँ, क्या साबित करना चाहते हैं आप, हाँ, कि सिर्फ आप ही दुख में हैं। हाँ, आपको क्या पता दुख क्या होता है। वांग जी बोलता ओह रियली, मुझे क्या पता दुख क्या होता है। वैसे सही कहा, हाँ, तुम्हें तो तुम्हारे हस्बैंड ने छोड़ दिया, पक्का तुम्हारे इसी शेमलेस कैरेक्टर की वजह से छोड़ा होगा, तुम इतने घटिया जो हो, कैरेक्टरलेस इंसान। और ये सुनते ही विंग शॉकिंगली देखता वांग जी को और बोलता है आपको मेरे कैरेक्टर के बारे में जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कैसा हूँ मैं अच्छे से जानता हूँ। वांग जी बोलता ओह रियली, तुम जानते हो, हाँ, कैरेक्टरलेस इंसान। वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग देखता है और बोलता है तुम चुप करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। हांग जी बोलता नहीं चाहिए मुझे हेल्प, नहीं चाहिए, सुना तुमने, हेल्प नहीं चाहिए। वीजिंग आइज बंद करता है और बोलता है ओह हाँ, आपको हेल्प क्यों चाहिए होगी, आखिरकार आप करेंगी क्या हेल्प लेके, हाँ, आपका वो तो काम ही नहीं करता। और ये सुनते ही वांग जी देखता है और बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। वीजिंग बोलता वही जो आपको समझ आया। एंड 1 सेकंड में ही वीजिंग चेंज कर लेता अपने आप को। वांग जी बोलता है शट अप। वी जिंग बोलता है ओह हाँ, लगता है आप अभी भी उस घटिया लड़की को भुला नहीं पाए हैं जो आपको छोड़ के चली गई, किसी और से शादी कर ली उसने, और अपनी लाइफ को मजे से जी रही होगी अपने हस्बैंड के साथ, और एक तुम हो जो ऐसे, हाँ, पड़े हुए हो अपाहिजों की तरह। हाँ, ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है जब कुछ पता ना हो तो बोला मत करो, और मैंने कहा था ना तुमसे। वी जिंग बोलता ओह
हाँ, आप जो कहेंगे और मैं कर लूँगा। आपको क्या लगा, हाँ, मैं ऐसे चुपचाप सहने वालों में से हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, था मैं, सब कुछ सुनता था, बट उन लोगों की सुनता था, क्योंकि उन लोगों का कर्ज था मुझ पर। उन लोगों ने मुझे पाल-पोस के बड़ा किया है, उनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। उनको तो मैं कुछ नहीं बोल सकता था, बट अब नहीं। उन लोगों ने मुझे खुद ही दूर कर दिया एंड बिल्कुल सही किया। उन लोगों के ऊपर मैं भी बोझ था, और आपके ऊपर भी हूँ। हाँ, आपको क्या लगता है? हाँ, आप ऐसे करते रहेंगे तो क्या वो आपके पास आ जाएँगी? बिल्कुल नहीं, वांगजी बोलता, शट अप! अगर तुमने एक और बार कुछ बोला ना तो मैं कुछ वो कर दूँगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। और ये सुनते ही वीइंग देखता है और बोलता है, ओह रियली? हाँ, क्या करेंगे आप? बिल्कुल, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे ही अपाहिजों की तरह पड़े रहेंगे और कुछ भी नहीं। हाँ, आप में हिम्मत ही नहीं है। वांग जी बोलता है, डोंट यू डेयर टू चैलेंज मी। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता है, ओह माय गॉड, बकवास। हाँ, आप अगर चाहते हैं अपने आप को प्रूव करना, तो ठीक होके दिखाइए ना। ऐसे तो कोई भी रह सकता है। वांग जी बोलता है, ओह रियली? लगता है तुम्हारे बहुत सारे लवर्स रहे होंगे। वीजिंग बोलता, लिमिट क्रॉस मत करो। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इन सब बातों को लाइटली ले रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। वांग जी अचानक से वीइंग का हाथ पकड़ता है, उसे खींचता है और वीइंग सीधा वांग जी के पास आकर गिरता है। वांग जी वीइंग के नेक को पकड़ता है, उसे प्रेस करता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? हाँ, क्या बकवास की तुमने? अगर तुमने ऐसी ही बकवास की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा। वीइंग देखता है वांग जी को और बोलता है, बकवास। वीइंग दूर करता वांग जी के हाथ को, जिस हाथ से वांग जी ने वीइंग की चिक्स को पिंच किया था उसको, और बोलता है, दूर हटाओ अपने हाथों को। हाँ, वांगजी बोलता, ओह माय गॉड, क्या बात है, तुम मुझे दूर हटाने के लिए बोल रहे हो, बट क्यों? मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, और तुम पर पूरा राइट है मेरा। लगता है तुम्हारे उस हस्बैंड ने तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई नहीं किया। लगता है मैं करा देता हूँ। बीजिंग बोलता है, ओह हाँ, मुझे तुम सेटिस्फाई कराओगे? अपनी हालत देखी है तुमने? हाँ, वांग जी बोलता, ओह तुम्हारे लिए तो काफ़ी हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी वी को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। एंड वी जिंग बोलता, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता, क्यों क्यों छोड़ूं? बहुत क्लोज आ रहे थे ना मेरे, बहुत पास आ रहे थे। अब क्या करना, क्या करूं, क्या करूं तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। वी जिंग बोलता है, शेमलेस, छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है, ओह रियली? बिल्कुल नहीं, तुमने ही तो मुझे ट्रिगर किया है। वी जिंग बोलता है, मैं तुम्हारा? वांग जी बोलता है, तुम क्या क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बस ऐसे ही बोलते रह जाओ, अपनी बकवास बातें करो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता तुमसे। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझ आया ना तुम्हें? वीजिंग बोलता है, शट अप। और वीजिंग हटने की कोशिश करता है। वांगजी बोलता है, ओह तुम पर मेरा पूरा हक बनता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। ये बोलकर वांग जी एक सेकंड में ही वीजिंग के दोनों हाथों को अपने बैग के पीछे मोड़ता है। एंड इसके बाद वो वीजिंग की जो शर्ट थी उसे खींचता है, जिससे वीजिंग की शर्ट के पूरे बटन टूट जाते हैं। एंड वीजिंग देखता वांग जी को और बोलता, ये? वांग जी बोलता, क्या तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल होगा, है ना? तुम्हारे जैसे कैरेक्टर लेस इंसान के साथ कितने लोगों को अपनी बॉडी को सेल किया है। और ये सुनते ही वीइंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीइंग वांगजी को देखता है शॉकिंग आई से और बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने? वांगजी बोलता, हाँ बिल्कुल, कितने लोगों के साथ कर चुके हो। बस एक तुम बैड वार्मर हो लोगों की और कुछ नहीं। किसी के साथ भी हाँ प्यार का कर लेते हुए इजहार, शादी किसी से। मुझे लगता है तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड ने भी ना तुम्हारी हरकतों को देख के तुम्हें छोड़ दिया होगा। जैसे तुम हर किसी के साथ भी ये सब कर लेते हो। तुमने शादी किसी और से की और प्यार किसी और से। तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ कर चला गया होगा। और ये सुनते ही वीजिंग को बहुत गुस्सा आता है। वीजिंग तुरंत ही अपने हाथों को छुड़ाता है एंड वांगजी के फेस पे एक स्लैप मारता है। एंड वांगजी शॉक, वांगजी का फेस बिल्कुल साइड हो जाता है। वीजिंग बोलता है, तुम बहुत घटिया हो, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, बट तुम मेरी हेल्प डिजर्व ही नहीं करते हो, बहुत घटिया हो तुम। ये बोलकर वीजिंग बाहर आ जाता है एंड वांग जी वहीं पर रह जाता है। वांग जी अपनी आइज बंद करता है और बोलता है, इसकी तो सजा मैं तुम्हें दे के रहूंगा। वांग जी फिर देखता है डोर को एंड वांग जी अपने व्हील चेयर को आगे करता, डोर बंद करता है एंड बात लेता है और बोलता है, तुम्हें तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। देखना तुम्हें आज मैं क्या करता हूँ। तुम्हें बहुत
वो पड़ी है ना मेरा हस्बैंड बनने की, तो देखना आज तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और वांग जी बस बात लेने लगता है। वीजिंग रूम में आने के बाद सीधा बालकनी में चला जाता है एंड उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और बोलती है, ये इंसान समझता क्या है। हाँ, क्या कहा इसने, मैं कैरेक्टर लेस इंसान हूँ। कितना घटिया है, कितनी घटिया सोच है इसकी। मैंने सोचा था मैं इसकी मदद करूंगा, बट नहीं, ये तो बहुत गिरी हुई सोच का इंसान है। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था। वीजिंग बोलता, नहीं बिल्कुल नहीं वीजिंग, बिल्कुल नहीं। बस तुम्हें एक काम करना है, इस इंसान को ठीक करना है और उसके बाद यहाँ से जाना है। हाँ, तुम्हें जाना है। एंड बहुत अच्छा हुआ वीजिंग, इस इंसान ने तुम्हें बोल दिया ये सब, तो ये तो अच्छा ही हुआ ना, तुम्हारे लिए इजी होगा यहाँ से जाना। हाँ, बस वैसे भी 6 मंथ, उसके बाद तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा एंड तुम अपनी लाइफ को फ्री बर्ड की तरह जी सकते हो। तुम्हारे ऊपर किसी का बर्डन नहीं होगा, तुम खुश रहोगी वीजिंग। एंड वीजिंग इसके बाद से शुरू कर देता है अपने आप को काम डाउन करना। एंड थोड़ी देर के बाद ही वांग जी वापस आता है एंड वीजिंग को देखता है। तो वीजिंग जो है ना वो बालकनी में बैठा हुआ था एंड बाहर देख रहा था। वांग जी बोलता है, हाँ तुम्हें अभी बताता हूँ। एंड वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है, उसके बाद अपने फेरोमोन्स को रिलीज करना शुरू करता है, अपने ओमेगा फेरोमोन्स को। एंड धीरे धीरे पूरा कमरा वांग जी के अल्फा फेरोमोन से भर जाता है, ओमेगा नहीं। पूरे रूम में वांग जी के अल्फा फेरोमोन्स फैल जाते हैं एंड हम देखते हैं रूम में वीजिंग को। वीजिंग अपनी आइज़ बंद किए हुए सोच रहा था एंड उसके आइज़ पे बाहर आंसू लगे हुए थे। तभी वीजिंग को फील होते हैं अल्फा फेरोमोन्स एंड ये फील करते ही वीजिंग तुरंत ही एक झटके में ही अपनी आंखों को ओपन करता है एंड वो तभी तुरंत ही टर्न करके देखता है तो वहाँ पर वांग जी था। वांग जी बोलता, हाँ क्या कहा था तुमने, हाँ अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं कि वांग जी क्या करने वाला है। और आई एम सॉरी शॉर्ट पार्ट बनाने के लिए, क्योंकि वाईफाई ख़राब हो चुका है एंड मुझे ना वीडियो फ़ोन के नेट से ऑन मतलब वीडियो डालनी पड़ रही है, तो मेरे फ़ोन में इतना नेट नहीं है। बहुत मुश्किल से मैं इतनी वीडियो डाल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी डे के अंदर क्लासेस लगानी होती है तो मेरा नेट यूज़ हो जाता है एंड वाईफाई ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कितनी बार ठीक करवाया बट कुछ तार बीच में से टूटे हुए हैं वाईफाई कनेक्शंस के, तो वो ठीक कर रहे हैं उनको। जल्दी ये प्रॉब्लम फिक्स होने के बाद मैं बड़े बड़े चैप्टर्स आपके साथ अपलोड करूँगी। ओके, तो बाय बाय एवरीवन।